वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के दो पुत्र थे। उन्होंने बड़े पुत्र को युवराज का और छोटे को सेनापति का पद प्रदान किया था। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति में बड़े राजकुमार को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। पुरोहित और मंत्री गण उनके राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, लेकिन वह हर प्रकार के लोभ लालच से दूर था और छोटे भाई के लिए उसके मन में अनंत प्रेम था। इसलिए राजा बनना उसने अस्वीकार कर दिया। अपना स्थान वह इसने वंश अपने छोटे भाई को देना चाहता था। सबने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को ही गद्दी दे दी। अब वह बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था, बिल्कुल किसी साधारण प्राणी की भांति। छोटे राजकुमार को अपनी इच्छा से राज देकर वह वहाँ से चला गया और दूर एक प्रांत में जाकर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। बड़े राजकुमार ने अपना परिचय बहुत गुप्त रखा था, लेकिन कुछ दिनों में सेठ को किसी तरह सब कुछ मालूम हो गया। उस समय से सेठ का उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया था। अब सेठ की अधिकतर कोशिश यही होती कि उससे काम न कराया जाए। अब उसके साथ राजकुमार जैसा ही व्यवहार करने लगा था। एक दिन बड़े राजकुमार को पता लगा कि राज कर्मचारी गांव के खेतों में नए सिरे से लगान बढ़ाने के लिए उनकी नापजोक कर रहे हैं और सेठ इस मामले में बहुत परेशान है। बड़े राजकुमार ने इस अवसर पर अपने उपकारी की कुछ सहायता करना अपना धर्म समझा। उसने अपने छोटे भाई को इस आशय से एक पत्र लिख दिया कि मैं बहुत दिनों से एक अच्छे सेठ के घर में बड़े सुख से निवास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कहने से उनका लगान माफ कर दो। छोटे भाई ने इस पत्र को पाते ही राज कर्मचारियों को उस सेठ से कर न लेने का आदेश भेज दिया। सेठ को जब यह पता चला कि राजकुमार ने चुपचाप उसका इतना बड़ा काम कर दिया, तो वह खुशी के मारे फूलाना समाया। अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसने खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि गांव और प्रांत के सभी लोग लगान छुड़ाने के लिए बड़े राजकुमार के पास दौड़ पड़े। बड़े राजकुमार ने किसी को भी निराश नहीं किया। उसने हर एक के लिए राजा को पत्र लिख दिया और राजा ने बड़े भाई के लिखने से सबका लगान माफ कर दिया। और वहाँ के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए और दिल से उनको अपना राजा मानने लगे। उसी को वह कर भी देने लगे। इस प्रकार सारे प्रांत में उसकी अखंड प्रभुता स्थापित हो गई। वह सर्वसम्मत वहाँ का स्वतंत्र राजा बन बैठा। लेकिन किसी ने सत्य ही कहा है, प्रभुता पाई काई पद नाही। अर्थात प्रभुता पाकर कौन ऐसा व्यक्ति है तो मद में चूर ना हो जाए। ऐसे में लालच और अभिमान से कौन अछूत रह सकता है। पहले जो व्यक्ति राज को तृष की भांति त्याग चुका था, वही अब राज की तृष्णा से व्याकुल हो उठा था। उसने अपने छोटे भाई को स्पष्ट लिख दिया कि अब इस प्रांत पर मेरा ही शासन होगा। छोटे भाई ने बड़ी खुशी से उसे वहाँ का शासन स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे भी बड़े राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। उसने आसपास के कई अन्य प्रांतों को भी अपने अधिकार में करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन छोटे भाई ने उस पर भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। उसकी हर एक मांग पूरी होती गई, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब वह राज्य को हथियाने की फिक्र में पड़ा था। उसे शंका था कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने राज्य के समस्त आदमियों को लेकर उसने वाराणसी पर धावा बोल दिया। बड़ा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजद्वार पर पहुंचा। वहां उसने अपने छोटे भाई के पास राज दो या आकर युद्ध करो की चुनौती भेजी। छोटा भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। बड़ी विकट समस्या थी। बहुत सोचने विचारने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी दी हुई चीज वापस करने का ही निश्चय कर लिया था और उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। अब बड़ा राजकुमार वाराणसी का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गई, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज्य करने के लिए उसे अब अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में यह इच्छा सिर उठाने लगी कि आसपास के राज्यों को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बना जाए। अब वह आसपास के अन्य राजाओं को जीतने लग गया था। यही उसका नित्य का काम हो गया। अपने सामने वह किसी दूसरे को ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदलती जा रही थी, बल्कि तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के वेश में राजा के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देख के आ रहा हूँ जहाँ अनंत संपत्ति है। वहाँ तो घर घर में सोना बसता है। उन नगरों को जल्दी अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। इतना सुनते ही राजा लोभ से अंधा हो गया और जल्दी से जल्दी चढ़ाई करने के लिए बेचैन हो उठा। ब्रह्मचारी इतना कहकर चुपचाप बाहर चला गया। राजा को उसका नाम धाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और चला गया था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहाँ अनंत संपत्ति है और घर घर में सोना बसता है। जल्दी से जल्दी सेना सजाओ। ब्रह्मचारी के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, वे नगर है कहाँ, किधर हैं? राजा चौंक कर बोला, यह तो मालूम नहीं, किंतु वह ब्रह्मचारी जानता है। वह उन्हें अपनी आंखों से देख आया है। जाकर उसी से पूछो, वह बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर जाकर ब्रह्मचारी को बहुत खोजा, लेकिन वह मिला नहीं। लौटकर वह राजा के पास आकर बोला, महाराज, वह तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। राजा की छाती पर मानो जैसे आसमान गिर पड़ा हो।
वह छटपटाता हुआ बोला, हाय अब क्या होगा? उन नगरों की बात सुनकर तो मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे कोई बात ही नहीं की और न ही मैंने उसका स्वागत सत्कार किया, इसलिए मैं नाराज होकर चला गया। हे भगवान, 3-3 सोनों के नगर मेरे हाथ में आ जाते, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊँ? मैंने उनका पता भी नहीं पूछा, अब वे कैसे मिलेंगे? इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता शोक में बहुत व्यतीत हो गया। तीनों नगरों की याद आते ही उसके हृदय में सूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगी थी। इस दुख में ना तो उसे नींद आती, ना ही खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यथा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वेदों ने बहुत इलाज किया, लेकिन जो जो दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौट रहे थे। राजा के असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उनकी चिकित्सा करने गए। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सा कराना गवारा नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा खोजता है। राजा ने उस नए चिकित्सक को बुलवा लिया और कहा, युवक, सभी वेदों ने इस रोग को असाध्य कह दिया है, अब तुम बेकार में ही कोशिश ना करो, मैं नहीं बचूंगा। बोधिसत्व ने धैर्य पूर्वक कहा, महाराज, घबराने की बात नहीं है, उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके यह बताएं कि यह रोग आपको कैसे और कब हुआ? राजा पीड़ा से कराता हुआ बोला, अरे अनाड़ी वेद, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? सीधे साधे दवा बताओ। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी बातें जानकर ही उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। उन 3 नगरों को हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वह उसका हाल सुनाकर बोला, वैद्य जी, उससे मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। दिन रात उसकी फिक्र में धुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण में चित्त में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शोक है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी पूरी व्यथा सुनकर बोधिसत्व तुरंत उसके रोग को समझ गया। वह सीधे सीधे राजा का दुख दूर करने का उपाय बताता। इससे उसकी संतुष्टि शायद ना होती। काफी सोच विचार के बाद उसने राजन से पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या इस तरह चिंता करने से आप भविष्य में उन नगरों को प्राप्त कर सकोगे? नहीं भाई, अब वे कहाँ मिलेंगे, गया सो गया, दुखी स्वर में राजा ने कहा। फिर एक जोर की सांस लेकर फिर से बोला, सारा दोष मेरा ही था। लोभ में मैंने ना तो अतिथि का उचित सत्कार किया और न ही उन नगरों का पता पूछा। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था, बस मेरी यही भूल थी। बोधिसत्व ने कहा, तो बेकार में ही आप उनके पीछे क्यों परेशान होते हैं? आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफी होता है, वह 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता। फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करें? जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा? आपके लिए वे फालतू ही तो होंगे। फालतू चीजों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तिरछा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। तिरछा की कोई सीमा नहीं होती, जितना पाते जाएंगे यह उतनी ही बढ़ती जाएगी। बेकार में दुख ना पालें। संतोष धन से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। राजा कुछ स्वास्थ्य चित्त में होकर बोला, अच्छा, यह सब तो ठीक है, अब मेरे पेट के लिए कोई दवा बताइए जिससे मेरा रोग जल्दी ठीक हो जाए। बोधिसत्व ने कहा, यह पेट का रोग नहीं है, मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी गानौषधि दी है, आपको उसी से लाभ होगा। चिंता को दिमाग से निकाल दीजिए, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने बोधिसत्व के कहने पर पराये धन की तृष्णा छोड़ दी। उसने बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका शरीर स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना किसी दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। सच, किसी ने सच ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरा सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन इच्छाओं का पूरा ना होने से अपना जीवन गर्क कर रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मनुष्य जीवन में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।